आज लोगों ने पूछा कि महाराज घर घर में बीमारी क्यों है, बेकारी क्यों है, महामारी क्यों है, लाचारी क्यों है। एक गलती करते हो आप, और आज से ही ये गलती सुधार लेना। एक पैसा तुम्हारा नहीं लगेगा, एक कोई समय नहीं लगेगा। मैं उपाय शास्त्रोक्त ऐसे ही बताऊंगा, करके देखना। तुम्हारे घर का कलेश, दुख, दरिद्र, रोग, संकट, समस्या, परेशानी, नादानी, अज्ञानी सब समाप्त हो जाएगी। और इसको कागज में लिखने की भी आवश्यकता नहीं। चाहे तुम खुद भोजन करो, चाहे बच्चों को भोजन कराओ, चाहे पति को भोजन कराओ, सास ससुर को भोजन कराओ, माता पिता को भोजन कराओ, किसी मेहमान को भोजन कराओ, किसी संत को भोजन कराओ, मगर भोजन के आसन पर बैठने के बाद चाहे वो डाइनिंग टेबल हो, चाहे सोफा टेबल हो, चाहे आसन चौकी हो, बिस्तरों पर तो बैठ के कभी भोजन मत करना। भोजन परोसने से पहले आप सबसे पहले जल का गिलास रख देना। देखना, मात्र जल का गिलास पहले रखने से और भोजन का थाल बाद में रखने पर आपके संकटों से मुक्ति प्राप्त हो जाए। और ईमानदारी से बोलना, झूठ बोलेगे तो कौवा काट जाएगा। आज जितनी आप यहां कथा में बैठे हैं पंडाल में, 90% लोग हैं जो जल बाद में देते, वो भी मांगने पर। तुम मेरे सामने छुप नहीं सकते। मैंने 7 साल यूं ही नहीं, हिमालय की तलेटी पे नंगे शरीर से मैंने एक लंगोट में तपस्या की है। और ये कथा भी भोलेनाथ ने हिमालय में मुझसे हाथों से लिखवाई। और आज 30 साल से कम 10,000 पैन मैंने खरीद लिए होंगे। विश्वास नहीं तो धामपुर आकर देखना, खूब सारी रिफिल मिलेंगी आपको। मेरी अटैची में आपको कपड़े तो कम मिलेंगे, लिखने की सामग्री ज्यादा मिलेगी। जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए लिखता रहता हूं। पूरी अलमारी, कई क्विंटल ग्रंथ मैंने तैयार कर दिए। भागवत पर, राम कथा पर, गीता पर, विष्णु पुराण पर, हनुमान जी पर, गणेश जी पर लिखने का बहुत मुझे चाव है। ध्यान देना, एक एक बात को मैं समझा रहा हूं। कथा केवल सुनी नहीं जाती है। अगर केवल सुनकर के ही तुमने समय निकाल दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। सुनी बात को प्रैक्टिकल में भी करके देखना चाहिए। केवल भोजन के समय आप पहले जल रखें, उसके बाद भोजन का थाल लाएं। और घर में की रसोई में कभी चप्पल ना ले जाए। हम एक जगह मध्य प्रदेश में गए। हम किसी के घर जाते नहीं, पर उसने बहुत आग्रह किया तो हम चले गए। जैसे ही वो जल लाने लगी तो हमें उसके पांवों में चरण पादुका दिखाई दी। जैसे हमारे पास आई तो हमने कहा, देवी ये चप्पल हमें दे दे। हैं? क्या करोगे महाराजा? मैंने कहा, बड़ी पवित्र है। भरत जी ने तो राम जी की चरण पादुका लेके आज दुनिया में सर्वोपरि भक्त बन गए। तेरी चप्पल मैं भी सिर में रख करके पैदल जाऊंगा और प्लेन में भी जाऊंगा तो सिर पे रखूंगा। चप्पलों की चेकिंग होने पर भी कोई नहीं रोकेगा।
बोली महाराज आप मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। मैं कहा हंसी उड़ाऊं तो और क्या उड़ाऊं तेरा है? ये चप्पल तू रसोई में ले जा करके जल ला रही है संत के लिए। बोले महाराज ये रसोई की चप्पल है। मैं कहा तभी तो ले रहा। चल तू एक काम कर, मैं तेरे सिर पर रख देता। क्या महाराज कैसी बात कर रहे? हमने कहा हमने आज तक कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं देखी जो ऐसी चप्पल बनाती हो जो रसोई में केवल काम आती हो। ये दो चीजों का ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। घर में रोग है तो रोग से मुक्ति हो जाएगी। घर में कलेश है तो कलेश भाग जाएगा। सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। तुम्हारा मन मेरे भोलेनाथ के चरणों में लाग जाएगा। तुम्हारा घर सुख और संपत्ति से भर जाएगा और बिना बुलाए पार्वती के साथ भोलेनाथ पहुंच जाएगा। यह शिव